जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं हूं स्वाति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। जशपुर जिले के दुलदुला थाना क्षेत्र के ग्राम भिंजपुर में 9 नवंबर को एक व्यक्ति की सूटकेस में बंद लाश मिली थी, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। सूटकेस में मिली संतोष भगत की लाश के मामले का खुलासा हो गया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी मंगरीता भगत को महाराष्ट्र के मनमाड रेलवे जंक्शन से गिरफ्तार किया है। मामला सामने आने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने एक विशेष टीम गठित की थी। तकनीकी टीम और मुखबिर की मदद से पता चला कि आरोपियां मुंबई भागने की फिराक में है। पुलिस ने आरपीएफ और जीआरपी रायपुर के सहयोग से उसे नासिक से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में मंगरीता ने बताया कि उसका पति संतोष भगत शराब पीकर अक्सर मारपीट करता था और वह गांव के ही रिश्तेदार विनोद से प्रेम संबंध में थी। घटना वाले दिन पति पत्नी के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपियों ने गुस्से में लोहे के शील पट्टे से सिर पर हमला कर संतोष की हत्या कर दी। रात में उसने शव को सूटकेस में बंद किया और अगले दिन घर को बाहर से बंद कर फरार हो गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस की तत्परता से फरार आरोपियों को कम समय में पकड़ लिया गया, जिससे मामला पूरी तरह सुलझ गया है। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने उसे बीएनएस की धारा के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। वो मेरा देवर है, उसका कोई लेना देना नहीं है, मगर हम लोग का वो चलता है, मतलब क्या बोलते हैं, आना जाना हम लोग का मन विचार वो चलता है। अच्छा। लेकिन कुछ नहीं है उसमें से, लेकिन मेरा पति उसमें से उसको शक करता है। और उसके लिए झगड़ा करता था? उसके लिए झगड़ा भी करता था और हम लोग मेरे को हर टाइम मदद करता था, मैं भी उसको मदद करती थी, दुख तकलीफ में कुछ में भी विनोद करता था। अच्छा। ऐसा बात नहीं कि हम पति पत्नी हैं, नहीं, ऐसा बात का नहीं है। तो उस दिन क्या हुआ था? उस दिन हम दोनों बोला कि कहीं दारू पी के आया, फिर अच्छा नहीं लग रहा है, चलो लेके आते हैं दारू, बोला तो चलो फिर लेकर आते हैं। फिर आके खाना सब्जी बनाई, उसके बाद वो लेट गया तो नहीं खाएगा, सोच के मैं खाना खाने बैठ गई। उठ के मेरे को क्यों नहीं पूछी खाना खाने के लिए, मैं सोची तुम सो रहे हो नहीं खाओगे, बोल के मैं खा रही हूँ बोली, तो क्यों नहीं पूछी, कह के मुझे मारपीट करने लगा। मारपीट कर लिया, फिर खाना खा के और दोबारा झगड़ा करने लगा मुझसे। फिर झगड़ा कर रहा है, मारपीट कर रहा है मुझे, तो मेरी लड़की का फ़ोन आया तो मैं बाहर निकल गई। निकली तो अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया, खोलो दरवाज़ा बोली, तो गैता से मैं उखाड़ के मैं घुस गई, उसी के ऊपर गिरा और वो गिर गया आदमी, मेरा पति तो गिर गया, तो मैं सिल पत्थर को लाके गिरा दी उसकी मुंडी में, कनपट्टी में गिर गया, तो उसके नाक से खून निकलने लगा। फिर वो ना मतलब वो उठेगा फिर मुझे और मार देगा बोल के और दोबारा उसमें गिरा दी, तो पूरा खून निकलने लगा। फिर छोड़ दी मैं उसको, फिर ऐसे ही मर गया। फिर आप क्या किए? उसके बाद उसको सूटकेस में डाल दी, कपड़ा वपड़ा मोड़ के, फिर पोंछ पाछ के बाल्टी में डाल दी गंदा कपड़ा को, फिर उसको अंदर रख दी। उसके बाद में मैं सो गई। सोने के बाद सुबह दरवाज़ा बनवाई, उसके बाद 3 बजे जशपुर चली गई। जशपुर से 5-6 बजे मैं मुंबई निकल गई मेरी लड़की के पास। तो आधा रास्ता में पुलिस वाला छेका, उसके बाद मुझे वही मनमाड़ में रखा था, फिर वापस लेकर आए। तो ये विनोद के लेकर हमेशा झगड़ा होता था क्या आप लोग का? वो कभी कभार झगड़ा हो रहा था कि उसके वजह से कि तुम उससे संबंध बनाइए, वो किए, वो करके झगड़ा कर रहा था, लेकिन उतना का नहीं है उससे संबंध। लेकिन मेरा सहारा जैसा का वो हर टाइम मदद करता था कि अकेली हो जाती है, मेरा पति पी खा के कोई मुझे कुछ करता नहीं था, तो सहारा टाइप का था विनोद, मेरा देवर जी। जो आरोपियां हैं हत्या करने के बाद पति को सूटकेस में बंद करके और घटना स्थल से सबूत को मिटा के ये जशपुर से यहाँ से निकल के रायगढ़ गई और वहां से ट्रेन से ये जा रही थी मुंबई।
इस बीच हम लोगों ने एसपी रेलवे श्वेता सिन्हा से मैंने संपर्क किया और उनकी टीम इसमें काफी मदद की, साथ ही आरपीएफ की टीम ने भी इसमें मदद किया और इनके सहयोग से अंततः महिला को मनमाड़ से पुलिस को मिली है, वहां से इसे लाया गया और यहाँ पर हिरासत में लेके पूछताछ किया गया। पूछताछ करने पर इसने हत्या करना स्वीकार किया और हत्या की वजह तात्कालिक तौर पे पति पत्नी के बीच में इसका कहना है कि शराब के नशे में वो इसके साथ मारपीट कर रहा था और मारपीट करके दरवाजा बंद कर लिया था। फिर इसने दरवाजा को तोड़ा और इसकी हत्या कर दी। ऐसे कहना है कि अगर मैं हत्या नहीं करती तो ये मेरी हत्या कर देता। इसको अभी हिरासत में लेके पूछताछ करने के बाद गिरफ्तारी की प्रक्रिया चालू हो रही है और इसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जाएगा। आरोपिया महिला का लिव इन में रहने की भी कुछ बातें सामने आ रही है। देखिए, अभी प्रारंभिक पूछताछ में इस तरह कुछ बात आ रही है कि इसका एक दूर का रिश्तेदार एक व्यक्ति है जो मुंबई में ही रहता है, इसके साथ काम करता है, विनोद नाम का व्यक्ति है। इसने भी बताया है कि इसके साथ उसके अच्छे संबंध थे और इस बात को लेके भी इसका कहना है कि पति कई बार उड़ाने देता था, ताने देता था, तो कहीं न कहीं हत्या की वजह इसमें ये भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें विवेचना का पार्ट होगी, हम इस पे काम कर रहे हैं। खबरें नहीं रुकेंगी। छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।